Hello students, so today we'll start a new poem and the name of the poem is The Holidays. Everybody likes holidays, so let's learn a poem about holidays. Let's begin. Chapter 10, The Holidays. About the chapter, this given poem shows the excitement of a child about vacations. He leaves his studies and remains busy in sports during vacations, but after some time, the realizes that because of being busy in studies, he gets more pleasure in sports. तो दिस इज द पोम जिसमें एक बच्चे की एक्साइटमेंट बताई जा रही है। जैसे जो छुट्टियां होती हैं, जैसे हॉलीडेज पढ़ते हैं, वेकेशंस होती हैं, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि हम एंजॉय करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वो जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपना पूरा टाइम स्पोर्ट्स में बिजी रखता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि इतनी स्टडीज में बिजी होने के बाद उसको स्पोर्ट्स में भी उतना प्लेजर मिलता है। आहा, डोंट यू रिमेंबर दिस ऑलमोस्ट डिसम्बर and soon will the holidays come. Oh, it will be so funny. I have plenty of money. I'll buy me a sword and a drum. So अब वो बोलता है बच्चा कि क्या आप सब डोंट यू रिमेंबर, याद नहीं है, अब दिसंबर आ चुका है ऑलमोस्ट और अब बहुत ही जल्दी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। कितना एंजॉयमेंट होगा, कितना फनी है। मेरे पास आई विल हैव द प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास मनी होगा बहुत सारा और मैं क्या खरीदूंगा, स्वॉर्ड खरीदूंगा, ड्रम खरीदूंगा। सोचने लगता है। Thus said little Harry, unwilling to tarry. कौन है इस बच्चे का नाम है हैरी। Impatient from school to depart, और बिल्कुल excited, impatient है, बिल्कुल उसको यह है कि बस जल्दी से छुट्टियां पड़ जाए, मैं स्कूल से घर जाऊं। But we shall discover this holiday lover knew little what was in his heart. क्या इसके दिल में चल रहा है, क्या ये डिस्कवर कर रहा है, क्या ये एंजॉय करना चाहता है अपनी छुट्टियों में। For when on returning he gave up his learning, away from his sums and his books. वो चाहता है कि कुछ दिन जब जैसे ही ये वेकेशन स्टार्ट हो तो मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करना चाहता और बुक्स पढ़ाई से दूर रहना चाहता है। तो playthings surrounded and sweetmeats abounded, charging still appeared in his looks. अब सारी जगह उसने अपने खेलने का सामान फैला दिया है और जो खाने की चीजें और जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं वो सब चीजें उसके आसपास हैं और वो खुशी उसके चेहरे पर झलक रही है। Though first they delighted, its toys were now slighted and thrown away out of his sight. He spent every morning in stretching and yawning, yet went to bed weary at night. तो शुरू जैसे फर्स्ट क्या करता है, वो बहुत उसे इंजॉय करता है, खुश हो जाता है टॉयज के साथ खेल के, फिर उनको हटा देता है, उसे साइड रख देता है, अपने दूर रख देता है और फिर वो पूरा का पूरा अपनी जो मॉर्निंग को स्पेंड करता है स्ट्रेच करके, आराम से लेट कर, यॉन करके, फिर वो yet went to bed weary at night. He had not that treasure which really makes pleasure. तो उसको इतना treasure नहीं मिलता जिसको उससे खुशी मिले। A secret discovered by few. You will take it for granted more playthings he wanted. Oh, not was something to do. So through these lines, poet wants to tell कि जो भी happiness, your pleasure, it comes from within of your heart. It doesn't come from the materialistic things. तो यही खेलने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी ही वॉज नॉट फुलफिल्ड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि मुझे बोर हो गया था, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मन भर गया उसका खेलने के बाद। तो उसने प्लेथिंग्स को भी हटाया, सब चीज़ों को हटाया, वो कुछ और करना चाहता था। तो वी मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट टू गिव अस एंजॉयमेंट एंड पास द टाइम cheerfully अवे एंड स्टडी एंड रीडिंग गिव प्लेजर्स एक्सीडिंग द प्लेजर्स ऑफ टॉयज एंड ऑफ प्ले। पोएट कह रहा है कि हमें वी नीड some kind of activities जो हमें engage रख सके, happy रख सके। employment, job, we are doing if any kind of job, तो it makes us help other people, it keeps us busy, even जैसे हम पढ़ रहे हैं, reading कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो that is also a good thing because we learn something through that, और हम कुछ सीखते हैं, busy रहते हैं, mind divert होता है, नई नई चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो जो enjoyment हमें toys से मिलता है, खेलने से मिलता है, वो is not completely satisfies the person. To school now returning to study and learning, with eagerness Harry applied. He felt no aversion to books or exertion, not yet for the holidays sight. अब वो स्कूल खुलने का टाइम आ गया था, उसको वापस पढ़ाई करनी थी, सब कुछ याद करना था और he was very eager. He felt no aversion, लेकिन उसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, इतना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था एंड उसकी हॉलीडेज ऐसी ही निकल गई क्योंकि उसने अपनी छुट्टियों में भी अपनी पढ़ाई करी।
तो उसके लिए स्कूल जाना उसको बुरा नहीं लगा, वो बल्कि और एक्साइटेड था कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और अगर वेकेशंस खत्म हो गई तो उस स्पॉट को पीछे छोड़ना भी उसके लिए ईजी था, बिकॉज वो ही वॉज लाइक कि मेरे को पढ़ाई के थ्रू कुछ सीखना है, तो लर्निंग स्टडिंग वो उसके लिए इंजॉयमेंट था रादर देन प्लेइंग। लेट्स डू द वोकैबुलरी। प्लेंटी, a lot. Sword, a long sharp metal weapon. Impatient, not able to wait for something. Discover, to find something that nobody had found before. Delighted, extremely pleased. Yawning, to open your mouth wide and breath in deeply. Pleasure, the feeling of being happy. And employment, the state of having a paid job. Now it's a testing time. Pick the correct option and mark it in OMR sheet. Ah, you remember. It's almost December. Oh, it will be so funny. I have plenty of money. I'll buy me a sword and a drum. To school now, returning to study and learning. We must have employment to give us enjoyment. Now let's do the complete the following stanza. We must have employment to give us enjoyment. And pass the time cheerfully away. And studying and reading gives pleasure exceeding the pleasure of toys and of play. Now let's do the right tree for the true and for false statement. Little Harry was excited about the holidays. True. Little Harry wants to study even during holidays. True. Little Harry wants to buy a sword. True. We must have employment to give us enjoyment. True. So I hope you all have understood this poem. You all can go through it, learn it, revise it. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.